और मान के हो लगभग 50 दिन से अपने सच्चे हको हकूक के लिए बड़े अनुशासन से और भाईचारे की एकता को बना के रखते हुए अपने इस किसान और मजदूर के हक के लिए संघर्ष करने वाले तमाम हाज़रीन बुजुर्गों को, साथियों को, माताओं बहनों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। क्योंकि इसी भाईचारे में सारी उम्र गुजरी है और शायद इस पूरे 12 में 25-30 साल एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे कोई सामाजिक मसला रहा हो, चाहे कोई राजनीतिक मसला रहा हो, भाइयों की तरह मिलकर आपस में वो समस्याएं दूर करवाने की कोशिशें की। किसी तरह की कोई राजनीतिक लिपापोती ना करते हुए तय दिल से मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं और दिल से दुआ करता हूं परमात्मा से कि जिस तरह से हमारी माताओं और बहनों ने जब भी संघर्ष की बात आती है हमारे बुजुर्ग और भाइयों से भी आगे चल के कंधे से कंधा मिला के उसको सफल बनाने का काम किया, आपके संघर्ष को मैं दोहरा सलाम करता हूं। कई दिन से जब भी अपने किसी समाज का कोई आंदोलन किसी समस्या को लेके शुरू हो तो मन बेचैन इसलिए हो जाता है चाहे हाथ में मेरे कुछ भी ना हो, क्योंकि इसी दौर से सारी उम्र गुजरी है और इस इलाके के सारे जितने बुजुर्ग हैं, साथी हैं, सारे इस बात के गवाह भी हैं। कई दिन से मन में थी कि भाई धरना चल रहे हैं, मांग वाजिब है, सीधी सी बात है। पूरी जनता कभी भी एक अकेला आदमी तो किसी स्वार्थ में हो सकता है, किसी गलत बात को लेके भी खड़ा हो जाए, और जब पूरा समाज किसी बात को लेके चलता है तो वाकई में वो बात सच्ची भी होती है, उनका हकूक का तकाजा भी होता है। लेकिन कुदरती बात है कि खुद पांव उठा के अगर चले तो एक डर हो गया आजकल के आंदोलनों में। बेशक चाहे सुरेश भाई बुरा माने और चाहे आप भी मानो, आपका भाई हूं, बेटा हूं, छोटा हूं, डर इसलिए लग गया कि खुद मैं इसलिए नहीं चल पाया कि कल में कोई न्यू ना कह दे कि भाई वो दल्ला आ गया, बीच में दलाल पैदा हो गया, फलाना हो। इसलिए थोड़ी सी उम्मीद मुझे वैसे ही थी कि 12 के गांव में और अपना खेड़ी चौपटा के 17 गांव की तहसील के अंदर जो आते हैं वहां कोई भी सामाजिक हो या अपने हकूक की कोई बात हो तो कोई न कोई जागरूक साथी, जैसे हम आंदोलन के लिए कुदरती बात है, जरूरत होती है विपक्ष के साथियों का भी हम सहयोग लेते हैं, जो जरूरी भी होता है। वो उनका काम है कि वो सहयोग सकारात्मक देके जाते हैं या नकारात्मकता को ज्यादा बढ़ा के जाते हैं। आंदोलन का एक ये भी उसूल है कि आंदोलन को चलाए रखने के लिए जोश भी भरा जाता है, भरा भी जाना चाहिए, तभी जाके आंदोलन आगे चलता रहता है। लेकिन साथ साथ एक गुजारिश और मैं जरूर करूंगा कि जब हमने लेना सरकार से होता है, सच्चा रहते हुए दीन ईमान से, थोड़ी बहुत कोशिश वो भी करनी चाहिए कि ये चीजें ज्यादा लंबी ना हो। मिलनी या नहीं मिलनी तो वो सरकार के दरवाजे से ही होती है। तो मैं उस कोशिश के इंतजार में था कि कोई तो साथी टोके, जब इतने साल इस इलाके में रहे हैं और थोड़ी बहुत से खुद कुछ ना करवा सके लेकिन आप लोगों की बात थोड़े ठीक प्लेटफॉर्म पर रख सकें, ये उम्मीद मैं कर रहा था बहुत दिन से। चलो, हर चीज का अपना एक वक्त होता है, जब वो होनी होती है उसी दिन होती है। आपकी बात को सिर माथे लेकर के और आपका एक परिवार का सदस्य बन के सभी संघर्ष के जितने साथी थे कमेटी के, इनसे विचार विमर्श हुआ और एक ही इनसे धर्म नेम किया था कि भाई सिरे चढ़े ना चढ़े मेरे घर से तो तुम्हें होना नहीं। एक दीन ईमान की बात करता हूं, खुद उसमें सुई की नोक के बराबर भी फर्क नहीं रखूंगा। वो आगे देखी जाएगी अपने को हासिल कुछ होगा या नहीं होगा। और परमात्मा गवाह है, कोशिश भी की उसी नीयत से की
आप लोगों की यही बात थी, अपने नेता के सामने जाके रखी। उसके बाद अधिकारियों से मीटिंग हुई। जब अधिकारियों से मीटिंग हुई तो दीन ईमान की बात है, आप लोगों में से भी बहुत से जागरूक है, सबको पता है कि जो डॉक्यूमेंट्री काम था, कागजी काम जो था, कहीं से भी उसमें रास्ता नहीं निकल पा रहा था। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई दल्ला सरकार का हूं, ना किसी पार्टी का हूं। लेकिन तब मैंने एक ही बात रखी थी अपने नेतृत्व के सामने भी और अधिकारियों के सामने भी कि सर, सारी उम्र हमने ये दुनिया देखी है। चौधरी देवीलाल को देखा सुना है, चौधरी चरण सिंह को देखा सुना है, बाबा महेंद्र टिकैत को देखा और सुना है, घासीराम नैन जी के संघर्ष में भी हम साथी रहे हैं, और भी बहुत से सामाजिक नेता हैं। जब कोई मुद्दा सच्चा सुच्चा हो, आपके कागजों में चाहे वो रिकॉर्ड में ना भी हो, वो एक बेबसी होती है। लेकिन जब हम संघर्ष करने निकल जाते हैं, पैर पुट्ठा करके वापस घर जाया नहीं जाता, मुश्किल हो जाती है। और ये चीज मैं समझता हूं। कुछ भी हो, हमें नहीं पता कानून क्या कहता है और कहां तक कहता है। जैसे चौधरी देवीलाल कहा करता कि वे लोग आगे या बात है या मांग है और यो करना है, कानून उसके बाद बनाते रहना। तो उसी तरह से मैंने ये बात अड़ाई थी कि जो आपका मुआवजा है ये सेकेंडरी इश्यू है। मेरा मतलब है ये 2 नंबर की बात है। पहले नंबर की बात है आंदोलनकारियों का स्वाभिमान, उनका मान सम्मान। मेरी उसकी लड़ाई है और उस मान सम्मान के लिए उनको मान सम्मान के तरीके से उठाना पड़ेगा। वो आप देखो रास्ता क्या निकलता है। तो बुजुर्गों और साथियों, फिर जो भी मुआवजा शब्द जिसको अपन कहते हैं सहायता, वो किसी क्राइटेरिया में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा था। वो गलत किया गया, हो गया या नहीं था, मैं उस बात पे तो देखो जाऊंगा नहीं। लेकिन पता आप सबको भी है कि किस स्तर पे बेकायदगियां हुई जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आगे जिससे हम मांगते हैं वो तो पिछला रिकॉर्ड भी मांगेंगे। अब पिछले रिकॉर्ड के जिम्मेवार कौन होते हैं? वो कर्मचारी अधिकारी होते हैं। वो वक्त जा चुका। अब वो किले या फसल हम मौके पे दिखा नहीं सकते फिजिकली, लेकिन इतने लोगों के जो पीछे छोटे मोटे कोई वीडियोज हैं, कोई और बातें हैं, या ट्रैक्टर से भाई थी, वो चीजें थी। लेकिन बात इस बात पे अड़गी, वह तरीका क्या हो, उसका नुकसान का हल कैसे निकालें। तो मैंने अपने डिप्टी सीएम साहब के सामने भी एक ही बात कही थी कि चौधरी साहब, चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे लेके जाना है तो जरूरी है कानून बढ़ते रहेंगे। कुछ भी हो, उन आंदोलनकारियों का मान सम्मान आपने बचाना है। और ये मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश कह लो या सिफारिश कह लो या धोड़ी कह के मांग रहा। तब अधिकारियों की मीटिंग हुई, टॉप अधिकारियों ने अपने कानूनी नुक्ते, देखो वो कानून के ज़्यादा पैरोकार भी होते हैं और उसी पे चलने की बात करते हैं। तो वहाँ कहा सुनी भी हुई कि नहीं, कुछ भी करो, कुछ न कुछ हमने उनको मान सम्मान के लिए, बेशक ये राशि आपके लिए कोई ज़्यादा वो ना रखती हो मायने, मेरे लिए आपका मान सम्मान और जो स्वाभिमान था कि हम किसी बात को लेके निकले ताकि आगे आने वाले आंदोलन के लिए भी हमारे अंदर वो ताकत बची रहे, उसकी लड़ाई मैंने ये कोशिश की थी और वो ज़रूरी भी था। तब उन्होंने चौधरी देवीलाल वाली उसी नीति रीति पे चल के आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी बात मन में सोच के सीएम साहब से सलाह करके एक चौथा रास्ता निकाला। साथियों, 3 जैसे कैटेगरी हुआ अभी, उनमें जब कवर नहीं हुआ तो स्पेशल प्रोविजन, एडोक रिलीफ या एडोक इम्बर्समेंट, उसका रास्ता निकाल के और एक राह दिया कि भाई चलो आंदोलन भी सच्चा सुच्चा है, लेकिन हम रिकॉर्ड की तरफ से बेबस हैं और लोगों को मदद पहुंचनी चाहिए, उनका मान सम्मान रहना चाहिए। तब बुजुर्गों और साथियों, आपको 6,500 रुपये प्रति एकड़ के लिए आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने सीएम साहब से वो अप्रूव करा के आप लोगों को दिलाने का एक भरोसा दिया। रही दूसरी बात, कुदरती बात है, ताला लगाना पड़ा, किसी को शौक नहीं, हम भी जानते हैं, आप भी सारे जानते हैं, जानता प्रशासन भी है। और उसके में कुदरती बात है, जब कानून व्यवस्था है वो सरकार का काम है मेंटेन करना, केस दर्ज भी होना।
तो उस केस के लिए भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने यही कहा था, कोई बात नहीं, वो भी मेरा काम है, वो भी आपका हम सुलटवा देंगे। और तीसरा भरोसा जो उन्होंने दिया कि भाई जिन कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से ये बेकायदगी हुई है उनके भी सबक लगाना चाहिए, वरना हजारों लोगों को 50 दिन इस तरह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसी वक्त सच्चाई कागजों पे आती, मदद भी ज़्यादा होती और हमें ये धक्के भी नहीं खाने पड़ते। इसलिए डिप्टी सीएम साहब ने ये भरोसा दिया कि उनके ट्रांसफ़र और उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो शुरू करवा के उनको सबक दिया जाएगा। तो बुजुर्गों और साथियों, मैं इतनी आपसे गुजारिश करता हूँ। और एक बात और, क्योंकि प्रशासन की मालिक मैडम बैठी है और आदरणीय अपने मंत्री अनूप धानक जी भी बैठे हैं, अधिकारियों की मीटिंग में मंत्री जी साथ थे, इन्होंने भी आपकी पूरी वकालत की। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह के नुमाइंदे हर क्षेत्र में हों, ताकि जहाँ पे अपनों की बात आए और सच्ची बात आए तो वहाँ चुप ना रह के अपनी एक बात रखें कि नहीं जी, बात मुआवजे का ना होकर के ये सवाल जो है मान सम्मान और स्वाभिमान पे चला गया। तो साथियों, मंत्री जी ने भी उसमें बहुत सहयोग किया। मैडम को यहाँ हम एक गुजारिश करते हैं आपकी तरफ से कि मैडम, एक गोरख धंधा चला हुआ है, हालांकि मुझे कोई आदेश नहीं दिया किसी ने, लेकिन आपके संज्ञान में एक बात मैं लाना चाहूँगा, खासकर किसानों से जुड़ी बात है और आप मालिक हैं जिले की। ये जो मुआवजा का सिस्टम बना हुआ है, इसमें इतनी बेकायदगियां हैं, इसी कारण से आंदोलन करने पड़ रहे। अब एक तरफ प्राइवेट जो एजेंसीज हैं, बीमा कंपनियां, बीमा हो जाता है, 1 किले का बीमा किसी ने अपना प्रबंध कर दिया, 2000 रुपये किला या जो कुछ भी चल रहा होगा जिस इलाके में, वो आदमी अपना बीमा लेकर के पड़ोसी को एक तरह से जैसे ठेंगा दिखाने वाली बात है, वो चीज़ भी समाज को भुगतनी पड़ती है। और ये एक व्यापार सा गोरख धंधा चला दिया। आपसे गुजारिश है कि आप स्पेशल इस बात को नोटिस करके कि जो भी राहत मिले, वो जो असली नुकसान होता है उसको मिले, केवल रिश्वत देने वालों को ना मिले। इसी कारण से जितने सत्य आंदोलनकारी हैं, इनका दिल डूबता है, आत्मा रोती है। ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं स्पेशल पुरजोर आपसे गुजारिश इस आंदोलन से हटके कर रहा हूँ। कम से कम आपके जिले में ये बेकायदगी है, आप इसको अच्छी तरह से टटोलवा लें। आपका पुलिस महकमा भी यही है और ये सारा कारोबार इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बात साथियों के साथ जब हम थे 2-3 दिन पता भी चली। तो बुजुर्गों और साथियों, आपके संघर्ष को फिर सलाम करते हुए आदरणीय मंत्री जी का भी और मैडम प्रियंका जी का, डीसी मैडम का, तमाम अधिकारियों का आज इस आपके साथ संघर्ष को सलाम करने के लिए मेरे साथ पहुंचने के मैं भी इनका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं, हम आपको भरोसा देने आए हैं, सौदा करने नहीं आए। आप समझते हो मेरी बात को। भरोसा हमेशा फलीभूत होता है, रिजल्ट देता है। सौदे करने वाले मैंने सदा मुंह करते देखे हैं। भरोसा करके चलना, घबराना मत। भरोसा दिया है, टूटने नहीं देंगे। सौदा नहीं करते कि नहीं भाई अड़े धरते तो न्यू करांगे, न्यू करेगा तो न्यू करांगे, वो तो सौदा है। फिर अपना आपस में आपके अपना आपा रह गया। और सारी उम्र आप जैसे इस संगठन में और इसी तरह पंचायतों के बीच में बुजुर्गों के चरणों में बैठ के उम्र गुजारी है। और आज आपके चाहे तिनके के बराबर भी थोड़ी बहुत कोई मदद कर पाया, उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ। और तहे दिल से जिस अनुशासन से, जिस एकता से आप लोगों ने और इन बहनों ने आंदोलन चलाया, उसको सलाम करता हूँ। एक बात और याद आ गई,
साथी है मेरा सुरेश। ये सामाजिक बात है, ना मुझे राजनीतिक रूप से देखना, ना किसी पार्टी वाले वर्कर के हिसाब से देखना। घासीराम नैन जी और महेंद्र सिंह टिकैत जी को आप सब ने लगभग सुना देखा भी होगा। मैं अपने इस भाई से दिल से इसकी इज्जत करते हुए, लड़ाका है, कोई ब्योंत नहीं है, सीधी सी बात है, या गलत है इसमें कुछ, एक गुजारिश करता हूं कि मैं इसको भी वहां उस सत्र पे देखना चाहता हूं और शायद आप भी देखना चाहते हैं। लेकिन एक गुजारिश कड़वी है, हो सकता है ये यूं सोचे कि इसमें राजनीति कर गया, राजनीति नहीं, किसी के बारे में भी हम जो और 50-100 लोग भाषण देते हैं या कोई प्रचारी अपन बुला रखा होता है, उसके हंसने हंसाने में कुछ भी शब्द आ जाते हैं, वो उस माहौल को बनाने की बात होती है। और कोई भी साथी जिसका घना भाषण से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो नेतृत्व का हिस्सा नहीं होता, वो भी कुछ भी बोल के चला जाता है। हमारे इस होने वाले नेता से मैं गुजारिश करूंगा, बुरा ना माने, आपकी भाषा की सभ्यता के लिए बनी रहनी चाहिए, ताकि हम आपको वही मान सम्मान दें जो बाबा महेंद्र टिकैत और घासीराम नैन को मिला। आप सब आए, मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।